मैडम, आप हसनपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? सबसे पहले आपको प्रणाम। पढ़ी लिखी पार्टी है और उनका विचारधारा अच्छा है, और सबसे पहले ये आए हैं जो शिक्षा रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए जन स्वराज पार्टी को हम चुने। शिक्षा के बारे में तो नीतीश कुमार भी बात करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी में क्यों नहीं है? नीतीश कुमार जी शिक्षा का बात करते हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं जो शिक्षा अच्छा हो रहा है? आप ही तो मीडिया भाई है, आप मुझे बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं इनकी शिक्षा से? तो क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या कमी नजर आ रही है आपके विधानसभा में? यहाँ शिक्षा शिक्षा पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रहा, खिचड़ी खिला के और बच्चे को भेज दिया जाता है, पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। हम खिचड़ी खाने के लिए बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, हम उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, ताकि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, उनको ज्ञान होगा, तब वो संविधान के बारे में जानेगा। जो भ्रष्टाचार हो कैसे रुकेगा जब तक शिक्षा नहीं हुआ? शिक्षा एक ऐसा चीज है जो गरीबी से निकालने का रास्ता है। दूसरा कोई मंत्र नहीं जो गरीब को गरीबी से निकाल सकता है। ये लाना चाहूंगी। आखिर क्या सोचकर आप चुनावी मैदान में कूदे हैं? क्योंकि यहाँ का हसनपुर विधानसभा देखिए जितना पिछड़ा हुआ है, कहीं का विधानसभा नहीं पिछड़ा हुआ है। हमारा हसनपुर का ही क्यों है? जो हमारे तेज प्रताप जी थे, उनको जो हम लोग अभी फिलहाल वही है यहाँ के एमएलए, लेकिन वो एक बार भी देखने नहीं आई कि हमारा जनता क्या हाल है नहीं है। और यहाँ से जो भी कोई परेशानी में फंसता है उनको फ़ोन करता, ना तो फ़ोन उठाते, अगर पटना जाते तो वो मिलते भी नहीं है। तो ये सब परेशानी आया जो हमें लगा। यहाँ के जो ज़्यादा करके महिला और पुरुष दोनों ही बोले, मैडम आप इस बार विधायक इलेक्शन लड़िए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबको देख लिए लेकिन कोई हमारा दुख दर्द नहीं समझता। लेकिन आप किसी पोस्ट पे नहीं हैं, लेकिन तब भी आपके पास कोई भी आता है तो आप उसको हेल्प करते हैं, जहाँ तक होता है प्रयास करते हैं जो इनको हेल्प करके तब इनको भेजा जाए। प्रशांत किशोर जी ने एक नारा दिया है या एक बताए हैं कि आप इस बार हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। इस पे क्या राय है आपकी? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हर बार हम लोग वोट दिए थे मोदी जी को। वो बोलते कि 5 किलो चावल हम फ्री दे रहे, लेकिन 5 किलो नहीं 4 किलो चावल दे रहे। क्या हम अपने वोट की कीमत 5 किलो चावल लगाए हैं? अगर 5 किलो चावल दे के वो हमें हमारा वोट ले रहा, हमारा मानना है जो हमें 5 किलो चावल नहीं दीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए, ताकि हम 50 किलो का एक महीना में मेहनत करके अपने घर में व्यवस्था को ला सके। और नीतीश जी रहे, भाई चलो नीतीश जी जब आए 5 साल तो अच्छा काम किए, लेकिन क्या 15 साल से वो कुछ काम कर रहे हैं? जो दारू बंद है बोल रहे, वो क्या दारू बंद है? बल्कि हमारी समाज इतना नीचे जा रहा, वो दारू बंद के कारण आए दिन गरीब आदमी को पकड़ते हैं, और जब पुलिस के पास जाते हैं फिर उसको पैसा देता है गरीब आदमी कहीं से व्यवस्था करके। तो लूट कौन रहा? जनता लूट रहा है। तो यही सब मुद्दा है। प्रशांत जी ने एक और बताया, जब आप दारू पे बात किए तो प्रशांत जी ने बताया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दारू फ्री कर देंगे। इस पे क्या करना चाहते हैं? नहीं, दारू फ्री होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है जो अभी दुकान बंद है लेकिन घर घर में दारू मिल रही है, होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, होम डिलीवरी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे युवा जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। अब कोई छुपा के, पहले दुकान जब खुला हुआ था तब देखते होंगे जो अच्छे व्यक्ति है वो दारू के ठेका पे नहीं जाते थे, कोई बाप माँ के डर से, कोई इज्जत के डर से। लेकिन अब जब फोन करने पे दारू मिल रहा तो सब एक फोन करा, घर में दारू आ जा रहा, घर घर में दारू बन रही है। तो इससे हमारे जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, और बच्चे भी पीने लगे, सूखा नशा करने लगे। इसके कारण बहुत बच्चे मर भी रहे, बहुत युवा मर रहे, क्योंकि अलग अलग नशा वो लोग कर रहे हैं। अगर दारू खुल जाती है तो दारू जब खुलती है तो उसमें जो केमिकल दिया जाता है सरकार द्वारा, उसके हिसाब से दिया जाता है ना। अभी घर घर में जो बना रहे उनको नॉलेज तो है नहीं डालने का। कच्चा दारू बन रहा है। हाँ, कच्चा दारू बन रहा, उसको मतलब सही ढंग से बन नहीं रहा, इसलिए पब्लिक बीमार हो रही है, हमारी जनता मर रही है। मैडम, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर चुनाव में आप जीत के आते हैं तो अपनी विधानसभा के लिए क्या सब कीजिएगा? क्या आप मतलब क्या प्राथमिकता होगी आपकी? सबसे पहले मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगी। जो हमारे हसनपुर विधानसभा में 3 ब्लॉक है, तीनों में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा उस पर ध्यान दिया जाएगा, अच्छा टीचर हो और अच्छा से पढ़ाई हो। और उसके बाद जो मतलब रोजगार की यहाँ कमी है, बहुत बेरोजगारी है, तो यहाँ रोजगार लाने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ रोजगार हो और जिसमें महिला भी हमारी काम कर सके, उस पर काम किया जाएगा। जहाँ रोड रास्ता खराब है उस पर ध्यान देंगे।
और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल मुझे चाहिए। अब विधान हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं है। मुझे ऐसा हॉस्पिटल 3-3 पंचायत मिला के मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल ऐसा चाहिए जिसमें 24 घंटा डॉक्टर रहना चाहिए, जो कोई भी गरीब आदमी किसी टाइम आता है तो उसका तुरंत भर्ती ले, उससे इलाज हो, किसी व्यवस्था की कमी नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल में। रोजगार महिलाओं के लिए देखिए, वो नीतीश जी का है, आप लोग अच्छा जानते हैं, वो बोलते बहुत कुछ है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो महिला के लिए रोजगार होगा, और उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारे प्रशांत किशोर जी है वो बहुत बड़ा नीतिकार है, और वो हर व्यवस्था को समझ रहे हैं, और 3 साल से गांव गांव घर घर घूम रहे हैं। तो वो गरीबी देखे जो कहाँ से गरीब है, और महिलाओं को क्या परेशानी, यहाँ पुरुष को क्या परेशानी है, तो दोनों के लिए काम आएगा। क्योंकि जब प्लान बंद, मतलब जब बाहर लोग नहीं जाएंगे तो हमारे बिहार में ही काम होगा, तभी ना वो बाहर नहीं जाएंगे। तो वो छोटा छोटा रोजगार लाएंगे जिसमें महिला भी काम करे और हमारे पुरुष भी काम करेंगे। आप ये बताइए, जब मतलब 2023 में जनगणना हुआ था तो जनगणना में जो गरीब परिवार निकले उसको नीतीश जी बोले थे 2-2 लाख रुपया देंगे उनको रोजगार करने के लिए। तो अगर आप नीतीश जी मंत्री होके और आप मतलब मुख्यमंत्री होके और आप अगर वादा किए जो पब्लिक को 2-2 लाख रुपया देंगे तो क्या नहीं देना चाहिए? तो क्यों नहीं दिए? जो हमारे 50 लाख भूमिहीन व्यक्ति है यहाँ पे, उसको बोले थे 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, तो क्या उनको जमीन मिला? किसी को नहीं मिला। इसी सब बात को लेके उनके पास बस मिलने के लिए गए थे प्रशांत किशोर जी हम लोग। जो अगर आप बोले तो वो वादा कहाँ है? 2-2 लाख रुपया दीजिए, 3 डिसमिल जमीन दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। तो अगर हम आपको एक वोट देके मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या हमारी आपसे बात करने का भी राइट नहीं हमारे पास? आप लाठीचार्ज करवा दीजिएगा, आप सरकार में है तो। पर वो तो आरोप लगा है कि उपद्रव मचाया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग शांति पूर्वक गए थे सर, आप किसी से पूछिए, मीडिया भाई भी वहाँ था, ऐसा कुछ भी नहीं, सब शांति पूर्वक गए थे उनसे पूछने के लिए भाई इसका क्या हुआ, क्यों नहीं दिए। और हम लोग तो यही बोले, ये तो नहीं बोले दीजिए, बोले दीजिए, बात करिए, नहीं तो जनता से माफी मांगिए। अगर आप गलती करिएगा सर, आपके मुंह से कुछ निकला, आप नहीं दे रहे तो आप माफी नहीं मांगिएगा। मैं अभी फ्री का वादा नहीं करूंगी। जब हमारी सरकार आएगी तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो मतलब किसान है, जो हमारे किसान भाई है, उनके तक बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जाए, ताकि हमारे किसान भाई जो अभी खेती करने में जो उनको परेशानी होता है बिजली नहीं होने के कारण, उनको पंप सेट का सहारा लेना पड़ता है। अगर बिजली रहेगा तो वो आराम से सिंचाई कर पाएंगे। जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कहीं जाइए आप, खेती करने में क्यों आगे है? क्योंकि उनको हर व्यवस्था दिया गया है। तो मैं चाहूंगी जहाँ जहाँ बिजली नहीं है, किसान भाई के पास बिजली पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और जो ये 125 यूनिट जो बिजली ये लोग फ्री बोल रहे हैं, उसके बदले में स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो जो हमारी जनता है उनको पता नहीं है जो फ्री का मतलब क्या होता है। जब स्मार्ट मीटर लगेगी, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं उसके बाद ही आपका मोबाइल चलता है या आप बात कर पाते हैं, उसी तरह जब बिजली चले जाएगी तो जब तक आप उसमें पैसा नहीं डालिएगा तो आपके घर में बिजली नहीं आएगी। चाहे उस दिन आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, कोई शादी हो, या कोई भी आपके घर में परेशानी हो, कोई नहीं समझेगा। जब तक उसमें आप रिचार्ज नहीं करेंगे आपके घर की बिजली नहीं चलेगी। और दूसरी बात, जहाँ 400-500 रुपये बिल आता है वहाँ 1000-1200 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये फ्री के चक्कर में मत जाइए। फिर एक बार फ्री के चक्कर में जाइए, फिर आगे आपको 5 साल उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। नाम है इंदु गुप्ता, हसनपुर विधानसभा 140।